हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम कम्युनिकेशन का सेशन 4 पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन साइकिल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक। कम्युनिकेशन साइकिल क्या होता है कि मान लो एक आप पर्सन से बात कर रहे हो, आपने उसको कोई मैसेज पास किया, उस पर्सन ने आपके मैसेज को समझा, उसके बाद उसने एक्नॉलेजमेंट दी, फीडबैक दी और आपको फिर से रिप्लाई किया। तो ये क्या होती है, कम्युनिकेशन साइकिल। फीडबैक फीडबैक का मतलब क्या होता है कि उस पर्सन ने आपके मैसेज को समझा और आपके मैसेज का रिस्पॉन्स दिया। तो फीडबैक इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल। फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कम्युनिकेशन साइकिल का। फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इट इज इम्पोर्टेंट दैट द सेंडर रिसीव्स एन एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द रिसीवर अबाउट गेटिंग द मैसेज अक्रॉस। देखो, जब भी कम्युनिकेशन करते हैं तो एक्नॉलेजमेंट में होना ज़रूरी है। एक्नॉलेजमेंट होना किस लिए ज़रूरी है कि रिसीवर जब भी मैसेज दे रहा है तो उसको एक्नॉलेजमेंट देनी चाहिए, फीडबैक देनी चाहिए सेंडर को कि उसे उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो समझ आ गई है, या उसकी मैसेज है उसको वो समझ आ गया है। वाइल ए सेंडर सेंड्स इन्फॉर्मेशन, द रिसीवर प्रोवाइड्स फीडबैक ऑन द रिसीव्ड मैसेज। जब भी सेंडर इन्फॉर्मेशन सेंड करता है तो रिसीवर उसको फीडबैक प्रोवाइड करवाता है। जैसे इसमें हम डायग्राम में देखते हैं, सेंडर है, सेंडर ने कम्युनिकेट किया, कोई मैसेज पास किया रिसीवर को, रिसीवर ने उसको अंडरस्टैंड करके फिर से फीडबैक दी वापस से सेंडर को। Translated to the work environment, when you observe someone perform their work and then communicate with them to help improve their performances, you are giving feedback. को मान लो आप कोई ऐसे इन्वायरमेंट पे काम करते हो जहाँ पे आपने कुछ वर्क परफॉर्म किया है, कोई काम किया है और आपने कम्युनिकेट किया है अपने किसी फ्रेंड से या किसी एम्प्लॉय से कि मुझे अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है, आप मुझे इस चीज़ के लिए फ़ीडबैक दो कि जो भी उसने वर्क किया है। तो फीडबैक से क्या होगा, आप उसको फीडबैक दोगे, अगर उसने अच्छा किया है तो पॉजिटिव फीडबैक दोगे, नेगेटिव दिया है तो नेगेटिव दोगे। तो फीडबैक होती है वो, गुड फीडबैक इज़ ऑलवेज स्पेसिफिक, हेल्पफुल और काइंड। अगर गुड फीडबैक, अच्छी फीडबैक है, वो तो एक तो स्पेसिफिक होगी, उसके लिए हेल्पफुल होगी और काइंड होगी। टाइप्स ऑफ फीडबैक देखते हैं हम। सबसे पहले एक होती है पॉजिटिव फीडबैक। फॉर एग्जांपल, आई नोटिस्ड यू फिनिश द वर्क परफेक्टली, ग्रेट जॉब। मान लो कोई आपका टीचर है या कोई बॉस है, उसने बोला कि आई नोटिस आपने वर्क अच्छा किया, परफेक्टली किया, ग्रेट जॉब। आई रियली अप्रिशिएट यू टेकिंग दैट कॉल, कैन यू प्लीज़ ऑल्सो शेयर द डिटेल्स। जैसे उसने अप्रिशिएट किया कि मैंने आपसे बात करने के लिए, मैं आपकी कॉल को, आई रियली अप्रिशिएट यू टेकिंग दैट कॉल, कि आपने ये कॉल जो ली है और आपने, आप मुझे अपनी डिटेल्स शेयर करोगे। नेगेटिव फीडबैक में देखो क्या होता है, यू कीप फॉरगेटिंग टू स्माइल एट द होटल गेस्ट व्हेन यू टॉक टू देम। मान लो कोई बॉस है, होटल का मैनेजर है, वो अपने एम्प्लॉय से बात कर रहा है कि आप जब गेस्ट से जब बात कर रहे थे तो आपने स्माइल नहीं करी। तो ये क्या हुआ, नेगेटिव फीडबैक हुई। यू टेक रियली लॉन्ग टू रिप्लाई टू ईमेल्स, आप ईमेल्स का रिप्लाई करने में बहुत टाइम लगाते हो। नो फीडबैक, अगर आप कोई भी फीडबैक नहीं देते, पॉजिटिव नहीं देते, नेगेटिव नहीं देते, तो इसका मतलब ये होता है कि आप डिसएग्रीमेंट हो उसके आइडिया से, मतलब आप उसके आइडिया से एग्री नहीं हो, उसकी बात से एग्री नहीं हो। फीडबैक होती क्या है, फीडबैक इफ शेयर्ड प्रॉपरली, अगर फीडबैक को हमने प्रॉपरली शेयर किया हो, कैन हेल्प reinforce existing strength and can increase the recipient's ability to रेक्टिफाई एरर्स। उससे क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में अगर बताओ तो रिसिप्टेंट्स की, जिसको हम फीडबैक दे रहे हैं, उसकी हम गलती को बता सकते हैं या उसे हम एक्नॉलेजमेंट दे सकते हैं कि जो आपने किया है, जो आपने काम किया है या जो आपने मैसेज दिया है उसमें क्या प्रॉब्लम है या क्या अच्छाई है या क्या बुराई है। आप उसको, उसकी एरर भी रेक्टिफाई करवा सकते हो, उसकी एरर को भी चेंज करवा सकते हो। तो इट कैन हैव ए लॉन्ग टर्म इफेक्ट इन मैनेजिंग एंड अचीविंग गोल्स। हम ये पढ़ते हैं कि अगर गुड फीडबैक इज़ वन ऑफ दैट इज़, अगर जो गुड फीडबैक है तो वो कैसी होगी, स्पेसिफिक होगी। स्पेसिफिक मतलब अवॉइड जनरल कमेंट्स, ट्राई टू इंक्लूड एग्जांपल टू क्लैरिफाई योर स्टेटमेंट, ऑफरिंग अल्टरनेटिव रादर देन जस्ट गिविंग एडवाइस अलाउज टू रिसीवर टू डिसाइड व्हाट टू डू विद योर फीडबैक। अवॉइड जनरल, हमें जनरल कमेंट्स नहीं देने। ट्राई टू इंक्लूड एग्जाम्पल, अपने एग्जाम्पल दो अपनी स्टेटमेंट को क्लैरिफाई करने के लिए, कि आपने जो भी फीडबैक में अपनी स्टेटमेंट दिया उसको क्लैरिफाई करने के लिए एग्जाम्पल दो। ऑफरिंग अल्टरनेटिव रादर देन जस्ट गिविंग एडवाइस अलाउज टू रिसीवर टू डिसाइड व्हाट टू डू विद योर फीडबैक, कि आपकी फीडबैक के साथ वो क्या करे, वो इस जो आपने एक्नॉलेजमेंट दी है, जो आपने क्लैरिफाई किया है, वो उसको समझे और उसको इम्प्रूव करे। टाइमली, टाइमली का मतलब बीइंग प्रॉम्प्ट इज द की, सिंस फीडबैक लूजेज इट्स इम्पैक्ट इफ डिलेड फॉर टू लॉन्ग। ये नहीं है कि फीडबैक को देने में आपने बहुत टाइम लगा दिया,
एग्जैक्ट टाइम है, जो प्रॉम्प्ट टाइम है, उसी टाइम ही आपको फीडबैक देनी चाहिए। पोलाइट, पोलाइट होना चाहिए। वाइल इट इज़ इंपॉर्टेंट टू शेयर फीडबैक, द रिसिप्टेंट शुड नॉट बी फील ऑफेंडेड बाय द लैंग्वेज ऑफ द फीडबैक। कि आप फीडबैक इतने गलत तरीके से दे रहे हो, उसको ऑफेंडेड लगे। ऑफेंडेड मतलब उसको अपमान लगे, अपनी बेइज्जती इसमें लगे उसको। तो पोलाइट रहना चाहिए आपको जब फीडबैक दे रहे हो। ऑफरिंग कंटिन्यूइंग सपोर्ट, कंटिन्यूइंग सपोर्ट मतलब फीडबैक शेयरिंग शुड बी ए कंटिन्यूस प्रोसेस। अगर फीडबैक दे रहे हो तो एक तरह से ये कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। आफ्टर ऑफरिंग फीडबैक रिसिप्टेंट्स नो यू आर अवेलेबल फॉर सपोर्ट, क्योंकि अगर आप फीडबैक दोगे, जिसको फीडबैक दे रहे हो उस रिसिप्टेंट को ऐसा लगेगा कि हाँ आप उसकी सपोर्ट करने के लिए अवेलेबल हो, आप उसकी हेल्प कर रहे हो। अब इम्पोर्टेंस क्या होती है फीडबैक की? फीडबैक इज द फाइनल कंपोनेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशंस सिंस इट इज़ डिफाइंड एज ए रिस्पॉन्स गिवन बाय द रिसीवर टू द सेंडर। देखो फीडबैक क्या होता है, एक फाइनल कंपोनेंट होता है एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन कम्युनिकेशन। एक तो कम्युनिकेशन में सबसे लास्ट का ये कंपोनेंट होता है फाइनल कंपोनेंट, और एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कम्युनिकेशन का। इट इज़ डिफाइंड एज अ रिस्पॉन्स गिवन बाय द रिसीवर टू द सेंडर। और हम ये भी कह सकते हैं ये एक तरह से रिस्पॉन्स है जो रिसीवर सेंडर को वापिस से दे रहा है उसके मैसेज को अंडरस्टैंड करके। लेट अस लुक सर्टेन रीजंस व्हाई फीडबैक इज इंपॉर्टेंट। हम कुछ रीज़न देखते हैं जिसके लिए हमें पता लगेगा कि जो फीडबैक वो इंपॉर्टेंट क्यों है। It validates effective listening. The person provides the feedback knows they have been understood and that their feedback provides some value. कि जो पर्सन है जो फीडबैक प्रोवाइड करवा रहा है उसको ये पता है कि जो फीडबैक है वो उसकी कुछ वैल्यू है, जो समझा है उसके मैसेज से, और जो फीडबैक दे रहा है रिसीवर को उसकी कुछ वैल्यू है, उसका मीनिंग है कि जो उसको वो प्रोवाइड करवा रहा है। इट मोटिवेट्स, मोटिवेट करती है। मान लो कोई पर्सन है उसने अच्छा काम किया है तो आप उसको फीडबैक दे के उसको गुड फीडबैक दे रहे हो, अप्रिशिएट कर रहे हो, तो उसको और मोटिवेशन मिलेगी। इट इज़ ऑलवेज बी देयर, इट इज़ ऑलवेज देयर एवरी टाइम यू स्पीक टू ए पर्सन वी कम्युनिकेट फीडबैक, सो इट इज़ पॉसिबल नॉट टू प्रोवाइड वन। देखो अगर आप किसी पर्सन से बात कर रहे हो तो वी कम्युनिकेट फीडबैक, हमें कम्युनिकेट फीडबैक देनी ही चाहिए। क्यों? सो इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल नॉट टू प्रोवाइड वन। ये नहीं है कि आप एक भी उसको फीडबैक नहीं दे सकते, वो बोली जा रहा है और आप चुप करके उसकी बात सुन रहे हो, आप उसको फीडबैक तो दोगे। इट बूस्ट लर्निंग, हमारी लर्निंग पावर इंप्रूव होती है। आप जिसको फीडबैक दे रहे हो उसको आप कुछ नई चीज़ बता रहे हो, कुछ बेटर करने के लिए बता रहे हो, कुछ इम्प्रूव करने के लिए कह रहे हो, तो उसको और लर्निंग होगी, उसकी इंक्रीज होगी और उसको बूस्ट अप होगा वो। फीडबैक इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेन फोकस्ड ऑन गोल। एक तो फीडबैक जो गोल पे भी फोकस करती है, प्लान बेटर एंड डेवलप इम्प्रूव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। जैसे कि गुड प्लान बनाना हो या गुड प्रोडक्ट्स इंप्रूव करना हो तो बूस्टअप मिलता है इसे फीडबैक देने से। इट इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस तो इम्प्रूव होगी कि आपने अगर कुछ मान लो आपने कोई वर्क किया है, कोई परफॉर्मेंस दिया, उसको थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई फीडबैक देगा और उसको बोलेगा कि इसको थोड़ा सा और इम्प्रूव करो, तो उससे क्या होगा, आप और इंक्रीज कर पाओगे, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाओगे। तो ये था कि फीडबैक क्या होती है, कम्युनिकेशन साइकिल में फीडबैक कैसे चलती है, इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, और हमें फीडबैक कब देनी चाहिए। दिस इज़ ऑल अबाउट फीडबैक। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू।